ये क्या यूजी का पंच सुकुना पर इफेक्ट कर रहा है? तो जोनिस जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 244 आ गया, जहाँ पर फाइनली यूजी एंड हुगुदोमो वर्सेस सुकुना का बैटल कंटिन्यू हो रहा है और हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब ये यूजी तो सुकुना को बराबर की टक्कर दे रहा है। मींस के हैंड टू हैंड कम्बैट देखो। और इस चैप्टर में फाइट कम और सुकुना पर केस चलने वाला है, वो भी कोर्ट में, जहाँ इस चैप्टर में फाइट नहीं बल्कि अदालत बिठाई जाएगी और जनता को इंसाफ मिलेगा और सुकुना को उसके क्राइम्स की सजा में भी। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के न्यू चैप्टर 244 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन लेने वाले हैं, जहाँ इस चैप्टर में होने वाले इवेंट्स एंड डिटेल्स जो कि इस चैप्टर में काफी ज्यादा हैं, उनको तुम्हें इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो हाउ द हेल डिड दिस बैटल स्टार्ट विद दिस एंड कम टू दिस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ यूजी और हुगुदोमो दोनों सुकुना पर हमला करने वाले होते हैं, मगर इस बैटल से पहले हमें ये बताया जाता है कि यूजी और हुगुदोमो सुकुना को डिफीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। और हम देखते हैं कासुकाबे, हिकारी और काशिमो को, जो अभी जिंदा है क्योंकि ये फ्लैशबैक सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट से पहले का है। और कासुकाबे सबको कह रहा होता है कि इन केस अगर गोजो हार गया तो बैकअप प्लान के तौर पर हमने केंजाकू का तो बंदोबस्त कर लिया ताकबा और यूटा की मदद से, मगर यूटा को केंजाकू को मारने के बाद फौरन वापस आना होगा सुकुना वाली बैटल में, क्योंकि जो मेन इशू है वो है सुकुना। बेशक ये एक ऑल आउट बैटल क्यों ना हो, सुकुना से लड़ने के लिए हमें सोच समझ कर बंदे लेके जाने होंगे जो कि इन सिंपल वर्ड्स हमें होल्ड बैक ना करें, इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे हमें चाहिए। वाह क्या खौफ है सुकुना का। एंड एज वी ऑल नो कासुकाबे ने सुकुना का डर फर्स्ट हैंड महसूस किया है, तो हम समझ सकते हैं। अब कासुकाबे की बात सुनने के बाद काशिमो कहता है कि ये क्या बकवास है, ऑल आउट बैटल का मतलब है कि सब लड़ेंगे और मैं वैसे भी सबसे पहले जाऊंगा। इन विच रिप्लाई कासुकाबे कहता है कि ये तो फिर वैसे होगा कि लोगों को अपनी मौत की तरफ भेजना विदाउट इवन गेनिंग अ होप फॉर विनिंग, और इसके लिए तुम हमारी मीवा को एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो। कासुकाबे तेरी इस बात के साथ मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि ये मीवा नहीं यूजलेस मीवा है, क्योंकि इस पागल ने खुद के साथ ही एक बाइंडिंग वो किया कि वो कभी भी कटाना को हाथ नहीं लगाएगी। आई लिटरली मीन इज शी डम और एक्ट्स लाइक डम। पूरे जुजुत्सु काइसेन में सिर्फ यही एक लड़की वुमन वाला वर्ड डिजर्व करती है, अगर तुम लोग समझ रहे हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब कासुकाबे कहता है कि बेशक केंजाकू और सुकुना अपने मकसद में कामयाब क्यों ना हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन होगा उसे सरवाइव करना जो केंजाकू चाहता है सबको टेंगन के साथ मर्ज करना, और मुझे नहीं लगता कि केंजाकू सब प्लेयर्स को इमीडिएटली हंट करना शुरू कर देगा। वेल जो भी, हमारे पास कुछ दिन होंगे बिफोर कलिंग गेम एंड्स, और वो भी सिर्फ सुकुना ही उन दोनों में से एक जिंदा रह जाए, तो इसको यकीन है कि यूटा केंजाकू को मार देगा। रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर नोरितोशी कामू खड़ा होकर कहता है कि भाई लोगों, ये लड़ाई मेरी औकात से बाहर हो गई है, इसलिए मैं ये नहीं लड़ूंगा और अपनी लाइफ का बचा कुचा टाइम अपनी फैमिली को जापान से बाहर किसी और कंट्री में लेकर जाकर गुजारूंगा। नो हेट, इस बंदे को पता है कि जहाँ के मेन कैरेक्टर्स को कोई प्लॉट आर्मर नहीं दे रहा और अभी तक यूजी के अलावा सब मेन कास्ट को मार दिया है, तो मैं कौन सा प्लॉट आर्मर किंग हूँ। अब नोरितोशी कामू ये सब कुछ कह रहा होता है कि यूजी उसे कहता है कि आपका काफी शुक्रिया सेंपाई, जो आपने मुझे काफी कुछ सिखाया, क्योंकि मेरा भाई चोसो इस चीज में काफी नल्लू है। वेट व्हाट? यहाँ पे चोसो की शक्ल देखो। बेटा तुम मिल मुझे, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तो अब तुमने इन सब के बीच में एक चीज नोटिस की? नहीं की तो जरा पीछे तो देखो ना, कौन है ये? जी हाँ, ये ताकुमो इनो है। हाँ, वही मास्क वाला बंदा जिसे हम समझ रहे थे कि ये तो टपक गया, बट वाओ, लोंडा अभी भी जिंदा है और तोजी ने इसको नहीं मारा। ही नोज द कास्ट टेक्निक टू अवॉइड गेगे। तो अब कासुकाबे नोरितोशी कामू की बात सुनने के बाद कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस फाइट में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो इतने पागल हो कि उन्हें मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए तुम लोगों में से जो लोग रिवर्स कास्ट टेक्निक या मरना नहीं चाहते और या फिर उन्हें मौत से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही लोग इस फाइट में हिस्सा ले सकते हैं। एंड वो लोग जो इन कैटेगरी में नहीं आते, वो या तो इन बेंचों पर बैठे या मेन अटैक टीम को सपोर्ट करें। अब हुगुदोमो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि काशिमो के बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी कास्ट टेक्निक सुकुना को टक्कर दे सकती है। ये सुनने के बाद काशिमो कहता है कि तेरी माँ का, तुझे किसने कहा कि मैं हार जाऊंगा भोसड़ी के? एंड पीछे हिकारी काशिमो को रोकता है कि नहीं नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो बस एक गेस है, और हम लोग वैसे भी तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुमने गोजो सेंसे को पहले जाने दिया। और काशिमो ये सुनने के बाद और भी गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मुझे उससे भी एतराज है। अब हुगुदोमो कहता है कि मेरी टेक्निक या डोमेन एक्सपेंशन में सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल गई, तो मैं एग्जीक्यूशनर सोर्ड के साथ सुकुना से लड़ सकता हूँ, एक ऐसी सोर्ड जो अपने अपोनेंट का एक ही स्विंग में काम खत्म कर देती है। मगर हुगुदोमो को खुद नहीं पता कि उसकी डोमेन में सुकुना को किस क्राइम की सजा मिलेगी।
क्योंकि बेशक सुकना ने बहुत ही बड़े क्राइम क्यों न किए हो, बेशक वो मास मर्डरिंग, डिस्ट्रॉइंग रेजिडेंस इन शिबुया, वेट रेजिडेंस इन शिबुया, भोसड़ी के उसने शिबुया का नामो निशान बता दिया और तुम लोग रेजिडेंस की बात कर रहे हो। इसी तरह और भी क्राइम लाइक किलिंग 2 हाई स्कूल गर्ल्स एंड यूजी, मेगुमी और गोजो पर अटेम्प्टिंग मर्डर। रुको जरा, अटेम्प्टेड मर्डर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अटेम्प्टेड मर्डर का मतलब तो ये होता है ना कि किसी को मारने की कोशिश करना मगर वो आदमी मरा नहीं हो, अटेम्प्टेड मर्डर कहलाता है। तो फिर इसका मतलब गोजो एंड मेगुमी और लाइफ, व्हाट द फक, ये जो लेटेस्ट न्यूज है। अब हुकुदोमो कहता है कि इन सब में सुकना ने बहुत लोगों को मारा बट इसमें प्रॉपर्टी डैमेज भी बहुत होया है एंड सम माइनर क्राइम्स टू, एंड मेरी डोमेन एक्सपेंशन में सुकना पर सिर्फ एक ही केस पर मुकदमा हो सकता है जो मुझे नहीं पता क्या होगा, एंड अगर किसी माइनर क्राइम के ऊपर सुकना पर केस चला तो वी आर फक्ड, क्योंकि हमें सुकना को हराने के लिए डेथ पेनल्टी चाहिए। बट अगर हम बात करें सुकना की तो क्या पता उस पर मेरी डोमेन एक्सपेंशन काम भी ना करे, क्योंकि सुकना हेन एरा से बिलोंग करता है और जो मेरी डोमेन के अंदर लॉ इस्तेमाल होते हैं वो 1986 में इन्वेंट हुए थे, क्योंकि हेन एरा के लॉ में हमारे वाले लॉ कभी भी इंक्लूड नहीं थे एंड सुकना खुद को ह्यूमन भी नहीं समझता इन द फर्स्ट प्लेस। सो मुझे डाउट है कि अगर मेरी डोमेन एक्सपेंशन उस पर काम करे। तो अब ये सुनने के बाद कासुका भी कहता है कि इसका मतलब ये सब लिटरली एक गैम्बल है कि जजमेंट जो तुम्हारा शिकिगामी है वो सुकना की डेथ पेनल्टी वाले केस पर आए, उसके चांसेस तो 30% हैं। जहाँ यूजी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम शिबुया वाला केस दोबारा से खोल दें, क्योंकि अगर हम वही केस दोबारा से खोलेंगे तो उस पर तो जजमेंट कोई रैंडम केस नहीं पिक करेगा, बल्कि हम वही पुराना केस दोबारा से खोल रहे हैं एंड इस टाइम हम उसमें सुकना को भी लाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेमे अपने क्रो की मदद से सुकना पर अटैक करने वाली होती है बट सुकना उसके क्रोस को हवा में ही फ्राई कर देता है एंड मेमे कहती है गोजो, केंजाकू और सुकना तीनों बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स है, आज मैंने मान लिया। लेकिन इससे मेमे ने सुकना को डिस्ट्रैक्ट कर दिया एंड विद दैट यूजी और हुगुदोमो सुकना पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ सुकना हुगुदोमो का अटैक डॉज कर देता है मगर यूजी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देता है। और यहाँ पे यूजी पता नहीं कौन सी टेक्निक यूज करता है बट उसकी आर्म्स को देख कर लग रहा होता है कि यूजी कुछ ना कुछ तो नया सीख कर आया है एंड मे बी इसीलिए वो नोइतोशी कामू और जोसो से कुछ सीखने की बात कर रहा था। अब यूजी अपनी इसी न्यू टेक्निक से जब सुकना पर अटैक करता है, सुकना एक बार पूरा हिल जाता है। 22 लोगों यूजी के पंच ने सुकना को हिला दिया। वो सुकना जो अपनी कंप्लीट फॉर्म एंड फुल पावर में, उसको यूजी के पंच से फर्क पड़ा है। अब तो यूजी स्पेशल ग्रेड के लेवल तक तो आ गया होगा। अब यूजी के इस पंच से जितनी देर सुकना शॉक्ड होता है, एकदम से हुगुदोमो वहाँ पर अपनी डोमेन एक्सपेंशन यूज कर देता है, डेडली सेंटेंसिंग, और वही केस खुल जाता है जहाँ यूजी मास मर्डर इन शिबुया के लिए एक्यूज्ड होता है। लेकिन इस बार यहाँ पर सुकना भी होता है और हुगुदोमो बोलता है कि यूजी ने किसी को नहीं मारा और उसका पिछला केस गलत था, क्योंकि यहाँ पर असली मुजरिम जो है वो है क्लिफ हैंगर। वाह, एक और क्लिफ हैंगर। और हम लोग सुकना की हंसती हुई शक्ल को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चल रहा होता है कि ये लोग सुकना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो ह्यूमन सुकना किंग ऑफ कर्सेस है, भोसड़ी के तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे। एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब असली मुजरिम कौन है ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता लगेगा, बट यहाँ पर हमें क्लिफ हैंगर देने के बाद जुजुत्सु काइसेन की मांगा एक वीक के ब्रेक पर चली गई है और हमें एक नहीं बल्कि 2 क्लिफ हैंगर मिले हैं। पहला केंजाकू का मास्टर प्लान और दूसरा सुकना की ये स्माइल, जिसे देखकर हमें पता लग रहा है कि ये लोग सुकना को तो असली मुजरिम नहीं बोलने वाले। और मुझे नहीं लगता कि यूजी और हुगुदोमो सुकना को इतना इजीली हरा देंगे एक कोड के जरिए, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो हुगुदोमो जुजुत्सु काइसेन का सबसे ब्रोकन कैरेक्टर बन जाएगा, जो मुझे नहीं लगता फैंस को पसंद आएगा। क्योंकि हम लोगों को चाहिए यूजी सुकना को पहले या सुकना यूजी को पहले, दोनों में से जो भी, बट ये अदालत वगैरह वाला चक्कर हमको नहीं मांगता। और यूजी की न्यू टेक्निक क्या है तो जोनिस। जिस तरह जुजुत्सु काइसेन की मांगा एक वीक के ब्रेक पर चली गया, इसलिए मैं यूजी की इस न्यू टेक्निक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो मैं इसी वीक में लाऊंगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम में से किसी को इसके बारे में जानना है। तो अब आते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद करते हैं, क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे इस बात का प्रूफ देते हैं कि सातोरू फ्रीकिंग गोजो जिंदा है या होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हुगुदोमो का कहना है कि सुकना ने गोजो को मारने की कोशिश की, मींस के मरा नहीं। सेकंड ऑफ ऑल कासुकोबे का यहाँ पे रिवर्स कास्ट टेक्निक के यूजर्स का मस्ट होना बैटल में मेंशन करना। अब तुम सब सोचो रिवर्स कास्ट टेक्निक यूजर्स की इसीलिए जरूरत होगी ताकि वो किसी को हील कर सके, एंड इस टाइम किसको सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, यू नो द नेम। एंड थर्ड ऑफ ऑल इन सब का सोचना कि गोजो हार जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने ये सोचा है कि गोजो हार जाएगा तो इन लोगों ने ये भी सोचा होगा कि गोजो को कैसे बचाएं। क्योंकि बेशक गोजो सुकना से हार गया मगर गोजो ने सुकना को ऐसी टक्कर दी है जो ये सब जुजुत्सु सोर्सेस मिलकर भी नहीं दे सकते। तो इतने बड़े पावर हाउस को ये लोग किसी भी तरह जरूर वापस लाएंगे, नो डाउट अबाउट इट।
तो अब इन सब पॉइंट्स को देखते हुए गोजो के वापस आने की उम्मीद अभी भी जिंदा है, इसीलिए गोजो फैंस ताता के। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 244 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इजीली अंडरस्टैंड करा दिया या करा देने की कोशिश की है। एंड तुम लोगों को क्या लगता है कि सुकना यहाँ पे हादसा क्यों था, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक ये तुम्हें पसंद आई हो या ना। एंड इसको अपने जुजुत्सु काइसेन मांगा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर खुजली हो तो एनिमे ओनली दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें तंग भी करना। प्लस इस रेड वाले बटन में तुम मेमे के क्रॉस मारो या होगोडोमो का हथौड़ा, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। और डेंजी, तू यूजर्स मीवा को भी देखकर शुरू हो गया।